Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today our topic is vector product of two vectors. Vector product of two vectors can be defined as if the resultant product of the two vectors is a vector quantity, then product is known as vector product of two vectors, or it is known as cross product of two vectors. Consider we have two vectors A and B, which are making an angle theta with each other. Then resultant product of the two vectors A and B is a vector quantity. Then such product is known as vector product of two vectors, or it is known as cross product of two vectors. इससे लिखा जा सकता है A क्रॉस B which is equal to C के दो वेक्टर्स हैं A और B और उनका रिजल्टेंट प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं या इसे क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। तो इस C की मैग्नीट्यूड हमारे पास है A B sin थीटा n, तो a physical quantity which have both magnitude and direction, तो ए बी साइन थीटा उसकी मैग्नीट्यूड हुई और n नॉर्मल ऑफ बोथ ए एंड बी जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका नॉर्मल क्या होगा, ये दोनों ए और बी वेक्टर की टेल एक पॉइंट पर मीट कर रही है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल। Hold the axis of rotation in your right hand. Curve your finger in the direction of rotation. Thumb shows the direction of the resultant vector which is out of board. हम दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट वेक्टर C को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक बुक है जिसमें इसका बाइंडिंग पोर्शन ये हमारे पास वेक्टर A है और ये इसकी साइड B है। ये जहाँ पर दोनों वेक्टर A और B मीट कर रहे हैं, ये हमारे पास ये जो कॉर्नर है ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम राइट हैंड में होल्ड करते हैं और इसका वेक्टर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो थंब रिप्रेजेंट कर रहे रिजल्टेंट वेक्टर सी की डायरेक्शन को जो कि अपवर्ड है। अगर हम बोर्ड की फॉर्म में लेते हैं तो इसमें ए टू बी इसकी रोटेशन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर सी है वो आउट ऑफ बोर्ड बन रहा है। यहाँ पर बुक के लिहाज से ए और बी हमारे पास वेक्टर हैं और उनका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो अपवर्ड है। तो इसका मतलब है अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा हुई और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस बोर्ड का नॉर्मल आउट ऑफ बोर्ड होगा बशर्ते कि उनकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो। और अगर हम बुक लेते हैं तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ए टू बी, तो ये इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर सी होगा वो अपवर्ड होगा। अब हम बात करते हैं कि अगेन हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है विच आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, लेकिन अब जो हमारे पास रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है और अब इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। जहाँ पर ये दोनों वेक्टर मीट कर रहे हैं, उनकी टेल मीट कर रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हम अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हैं फ्रॉम बी टू ए, तो थंब शो करता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर सी की डायरेक्शन जो कि इनटू बोर्ड होगी। और अगर हम बात करते हैं बुक के लिहाज से, इसका बाइंडिंग पोर्शन वेक्टर ए और इसकी ये वाली साइड वेक्टर बी,
तो अब हमारे पास ये उनका हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कॉर्नर। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको हम राइट हैंड रूल में ऐसे अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हैं फ्रॉम बी टू ए। तो अब हमारे थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो बी टू ए रोटेशन होगी, तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर सी की डायरेक्शन इनटू बोर्ड होगी। लेकिन इसमें दोनों डायग्राम में हम रिजल्टेंट वेक्टर को 3 डायमेंशन ड्रा नहीं कर सकते, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका वेक्टर सी अपवर्ड है और इसका वेक्टर रिजल्टेंट सी डाउनवर्ड होगा। लेकिन ये अब माइनस सी होगा क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सी अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो सी आपके पास आउट ऑफ बोर्ड है जो सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी टू ए जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर सी है बट अपोजिट इन डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, सो इट इज़ अ माइनस सी। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि ये आपके पास होगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी विच इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस एन। एन मीन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो उन ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर होगा। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास एग्जांपल है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ इज कॉल्ड टॉर्क। तो जाहिर है कि पोजीशन वेक्टर आर भी हमारे पास एक वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट टॉर्क ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सच प्रोडक्ट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरी इसकी एग्जांपल, एंगुलर मोमेंटम is a vector product of position vector r and linear momentum p is called angular momentum। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनका रिजल्ट आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी हम एग्जांपल ले सकते हैं, f इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन तीनों चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स आ रही है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा जिसको क्रॉस प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। और चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं कि V is a vector which is equal to R क्रॉस ओमेगा। तो V हमारे पास लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उनका रिजल्ट भी वेक्टर मिल रहा है। तो इस वजह से ये तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू सी। अगर दो वेक्टर ए और बी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उनका रिजल्टेंट हमें सी मिल रहा है। अगर उनकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो, प्रोडक्ट आपके पास बी क्रॉस ए विच इज इक्वल टू माइनस सी। इन दो इक्वेशन से ये बात क्लियर हो रही है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इनका रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये सी और माइनस सी आपस में इक्वल नहीं है, सो वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। इनका अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा। या आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी में
हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर ए और बी में एंगल थीटा 90 बन रहा हो, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो फिर आपके पास बनेगा ए बी साइन थीटा एन। और अगर ये एंगल ए और बी के दरमियान 90 डिग्री है तो फिर आपके पास बन जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन। तो ये बन जाएगा ए बी इंटू 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये बन जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। ए बी का जो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये उसकी प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एन इज नॉर्मल ऑफ बोथ ए एंड बी विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी। अब यूनिट वेक्टर के हवाले से हम इसकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि आई क्रॉस जे, ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर हैं। आई इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज अलोंग वाई एक्सिस। तो उनका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा के, जो दोनों आई और जे का परपेंडिकुलर होगा। और ऐसे ही जे क्रॉस के, इनका रिजल्टेंट हमारे पास आई आ जाएगा। और के क्रॉस जे, के क्रॉस आई, इनका रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा जे। इनका रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा जे। अगर इनका भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, और के क्रॉस जे विच इज इक्वल टू माइनस आई, एंड आई क्रॉस के, इनका रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस जे। जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी, तो यही यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। कि अगर ए और बी पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, ए इज पैरेलल टू बी या एंटी पैरेलल हों, तो फिर हमारे पास ये बनेगा ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा 0 नल वेक्टर। और अगर हमारे पास एंगल 180 डिग्री है तो फिर आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री इंटू एन। तो रिजल्टेंट अगेन आपके पास नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है, लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। तो नल वेक्टर में बी इन एनी डायरेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, कंसिडर वी हैव वेक्टर्स ए विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो जाहिर है कि ए आपके पास वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास होगा ए इंटू ए साइन 0 डिग्री इंटू एन। तो इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा, नल वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिया जाए तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस फॉर्म में बनेगी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनका रिजल्ट भी हमारे पास नल वेक्टर होगा। लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। कंसिडर वी हैव टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के
क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये हमारे पास दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई इंटू आई प्लस ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी इंटू जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। ये जो लॉस्ट प्रॉपर्टी है इसका इन डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।